हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेकिंग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम के स्टॉक के बारे में। अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम के स्टॉक के अंदर परचेस करके बैठे हुए हो या फिर खरीदना चाहते हो, शॉर्ट सेल करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप जरूर देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प होगा। इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड पैटर्न के हिसाब से स्टॉक कहाँ पर जा सकते हैं, स्टॉक का नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदुस्तान यूनिलीवर का मतलब अभी एक अप ट्रेंड हो रहा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि ये वाला जो एरिया था ना, एक डाउन ट्रेंड था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, स्टॉक अभी फिर से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ऐसे प्रोबेबिलिटी बन रही है, हायर हाई फॉर्मेशन बना के स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो हायर हाई फॉर्मेशन तो बना रहा है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से उसके अंदर अलग अलग तरह की पैटर्न फॉर्मेशन बनता है। तो पैटर्न फॉर्मेशन कैसे बनते हैं वो भी हमको जानना जरूरी है कि हाँ, हाउ टू मेक ए पैटर्न फॉर्मेशन, हम कैसे बनाए इसके अंदर एक पैटर्न फॉर्मेशन। तो मैं आपको एक पैटर्न फॉर्मेशन दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए कि अगर हम इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन बनाए, ठीक है, अगर एक ट्रेंड लाइन बनाए तो आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक ने, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक ने कहीं ना कहीं इसी एरिया पे आकर स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया। आप यहाँ पर देख पाएंगे डिटेल में, यहाँ पर उसने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट को भी मतलब थोड़ा ब्रेकआउट कर दिया। अभी ज़रूरी नहीं है कि उसने थोड़ा ब्रेकआउट किया, इसका मतलब वो और भी बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट करके नीचे चले जाएगा, इसका ज़रूरी नहीं है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होता है, बिकॉज ऑफ दैट कि अभी वो एक मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला एक फॉर्मेशन भी बना चुका है। तो थोड़ा ब्रेकआउट से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर अलग अलग तरह की पैटर्न फॉर्मेशन भी बन रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है, मतलब थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर स्टॉक के अंदर अगर मैं आपको एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना के दिखाऊं, तब आप देख पाएंगे कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है। इस पैटर्न फॉर्मेशन का नाम क्या है आपको पता है? इस पैटर्न फॉर्मेशन का नाम है डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है। डबल बॉटम पैटर्न कैसे बनता है देखिए। डबल बॉटम पैटर्न कहीं ना कहीं नीचे का जो एरिया था ना, इसी एरिया पे उसने एक सपोर्ट बनाया। इसी एरिया पे सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद उसने कहीं ना कहीं ऊपर चले गए, फिर से थोड़ा ब्रेकआउट दिया, फिर से ऊपर चले गए। तो इस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन के अंदर हम कैसे काम करते हैं? हम नॉर्मली ऐसे मतलब कहीं ना कहीं एक नेकलाइन बनाते हैं और नेकलाइन के अंदर कहीं ना कहीं हम एक पोजीशन बनाने की ढूंढते हैं, मतलब दैट इज ए रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो ये पैटर्न ऐसे काम करता है। लेकिन अभी इसके अंदर जो फॉर्मेशन अभी चल रहा है, अगर मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाऊं, आप थोड़ा देख पाएंगे कि इसके अंदर अभी जो फॉर्मेशन चल रहा है, ये फॉर्मेशन, इसका नाम है मतलब कहने की रिवर्सल है, करेक्शन मूव आ रहा है। तो करेक्शन मूव में हमको काम करना चाहिए, क्योंकि मतलब एक पैटर्न फॉर्मेशन पहले से ही बना था। आप देख पाएंगे कि एक पैटर्न फॉर्मेशन वो पहले से ही बना था। तो अभी एक करेक्शन मूव आ रहा है। करेक्शन खत्म होने के बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन का थ्योरी के हिसाब से ऐसे ही पैटर्न वर्क करता है। और आप देख पाएंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से पैटर्न अब यहाँ पर बन चुका था। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी करेक्शन भी आना चाहिए था, तो करेक्शन भी आ रहा है। तो इसीलिए ऐसा ही जरूरी है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊँ, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊँ, तो आप कहने की देख पाएंगे कि स्टॉक थोड़ा और भी नीचे आ सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी है यहाँ से फिर से स्टॉक ऊपर जाएगा, इसका ही चांसेस ज्यादा है। तो ये हो गया मतलब दो कंफर्मेशन। एक कंफर्मेशन हो गया पैटर्न फॉर्मेशन के साथ, स्टॉक ने मतलब ब्रेकआउट दिया ऊपर गया, अब एक करेक्शन चल रहा है, ये हो गया एक फॉर्मेशन। दूसरा फॉर्मेशन हो गया एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के हिसाब से उसने यहाँ पर सपोर्ट दिया, यहाँ पर उसने एक सपोर्ट दिया, यहाँ पर उसने एक सपोर्ट दिया, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बना के फिर से ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी है। तो ये हो गया मतलब एक अलग एक कंफर्मेशन मिल गया हमको, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक और कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि स्टॉक ने कहीं ना कहीं अभी इसका जो अभी मतलब कहीं ना कहीं प्राइस चल रहा है, ठीक है, स्टॉक थोड़ा और भी नीचे आ सकता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा है। जैसे कि आप देख लीजिए कि ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला एरिया उसके लिए एक रेसिस्टेंट एरिया था। तो रेसिस्टेंट एरिया को अगर मैं कंटिन्यू करूँ, तो आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि स्टॉक इसी जगह पे थोड़ा आ सकता है। इसी जगह पे आने के बाद वो फिर से ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पर उसने कहने की उसने करेक्शन फेस किया था इसी जगह पे मतलब कहने की रिजेक्शन फेस किया, ठीक है, इसी जगह से नीचे चले गए और करेक्शन दे दिया। तो प्रोबेबिलिटी बन सकता है कि हाँ, स्टॉक कहने की इसी जगह से फिर से थोड़ा रिजेक्शन दिया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर चले गया। तो अभी तो इसको फिर से उसी रेसिस्टेंट के ऊपर एक सपोर्ट भी बनाना चाहिए। एज ए टेक्निकल हिसाब से ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही होना चाहिए। तो ऐसे इसी जगह से फिर से ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी होता है, इससे चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया। अभी अगर आप इसके अंदर काम करना चाहेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे आपको टेक्निक आपको यूज़ करना पड़ेगा। और मैं आपको एक टारगेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि
कौन से जगह पे आप अपना टारगेट रख पाएंगे। देखिए टारगेट रखना मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको यही दिखाना चाहूँगा, आप कहीं ना कहीं इसको मतलब 2016 साल में आप कहीं ना कहीं इस जगह को ना कहीं आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि ये वाला एरिया उसके लिए एक मतलब हाई था उस समय, मतलब ऑल टाइम एक हाई था। आप देख पाएंगे इसी जगह से थोड़ा नीचे आ गया, फिर जाके और भी ऊपर चले गए। तो अगर इसको मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँ तो आप कहीं ना कहीं इसको देख पाएंगे कि इसी एरिया से उसने फिर से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन लिया, इसी एरिया से फिर से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन लिया, आप यहाँ पर खुद देख पाएंगे। और अगर इसको मैं थोड़ा और भी कंटिन्यू करूँ तो आप यहाँ पर और भी देख पाएंगे कि इसी एरिया से उसने फिर से इसी एरिया से रिजेक्शन लिया। ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि अभी चल के स्टॉक कहीं ना कहीं इसी एरिया पे ही आ जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे फिर से इसी एरिया से रिजेक्शन लिया, ठीक है, रिजेक्शन लेने के बाद फिर से नीचे गिर गया। तो प्रोबेबिलिटी अभी इसका साइड में ही आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इसी एरिया के आसपास ही स्टॉक ने फिर से यहाँ पर आ गया। तो आपने शायद इस एरिया को भूल गए, लेकिन मार्केट ने कभी नहीं भूला। मेरा काम था आपको याद दिला देना कि हाँ देखिए ऐसा भी एक सपोर्ट एक रेसिस्टेंट है, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, ऐसा भी है, इसी जगह से फिर से नीचे जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको यही दिखा दिया। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस। तो मैं आपको कहूँगा स्टॉक मतलब कहीं ना कहीं नीचे ऐसा आने के बाद स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो आप कहीं ना कहीं आप इसी एरिया के आसपास ही आप टारगेट बनाइए। टारगेट अगर यहाँ पर आप रखेंगे तो आपकी ईजिली आपको मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस की बात करें, देखिए अगर स्टॉक ने कहीं ना कहीं इसी एरिया पे आ गया तो आपने पैटर्न फॉर्मेशन टेक्निकल बहुत सारी सिस्टम को अगर यूज़ करके यहाँ पर अपने खरीदना मतलब खरीद लिया और फिर खरीदना चाहेंगे तो मैं आपको कहूँगा जो स्टॉप लॉस लगाएंगे ना वो प्रीवियस स्विंग हाई का नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, ये वाला एरिया पे स्टॉप लॉस लगाइए। और दूसरा भी एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी एरिया पे आप शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मतलब इतना ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से नुकसान बहुत कम होगा। अगर हो भी जाए, ठीक है, तो आप कहने कि इसी एरिया पे खरीदेंगे तो आपको कम से कम मतलब 25 यहाँ पर कितना 30% के आसपास आपको मिनिमम आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाएगा। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, आपको 30% के आसपास प्रॉफिट दिखाएगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये वाला स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन थोड़ा टेक्निक से आप यहाँ पर काम कीजिए। अगर टेक्निक से आप काम करेंगे तो स्टॉक ऊपर जा सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी है, और आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर हमारा सबसे पहले मतलब उद्देश्य क्या होता है कि हाँ हम स्टॉक कम में खरीदे ज़्यादा में बेचे। लेकिन कम में खरीदने के मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ स्टॉक अभी बहुत भाव पे चल रहा है तो अभी स्टॉक ने थोड़ा गिरावट दिया इस जगह पे हमने यहाँ से खरीद लिया, यहाँ से तो स्टॉक को और भी नीचे आना चाहिए, या फिर अभी हमने यहाँ से खरीद दिया यहाँ से तो और भी नीचे जाना चाहिए ना, क्योंकि इस टेक्निकल की सिस्टम के हिसाब से स्टॉक को तो और भी थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो अभी अगर आप शॉर्ट सेल भी करेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे। तो जो साइकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उस सिस्टम का एनालिसिस कीजिए आप, मतलब आप कैसे काम करते हैं, आपका मतलब कैसे एंट्री लेना चाहेंगे, कैसे एग्जिट लेना चाहेंगे, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। आप देखने के बाद जाकर आप इसके अंदर एंट्री लीजिए और कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बना पाएंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, स्टॉक बहुत अच्छा है, आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा एनालिसिस करके आप पोजीशन बनाएं। और मतलब कोई किसी का एडवाइस से आप पोजीशन बनाने की कोशिश मतलब मत ही कीजिए। टिप्स एंड ट्रिक्स आप मतलब यूज़ मत कीजिए, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करने से मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने से ज़्यादा नुकसान ही होता है। तो बस मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर आप बिगिनर से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोर्स के अंदर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा, एज ए इंडिविजुअली आपको मतलब पर्सनली गाइडेंस दूंगा। तो अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी आप कमेंट कर दिए, मैं कहीं ना कहीं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।